नाज़रीन, तलाश-ए-ज़ात से मैं हूँ आपकी मेज़बान सीबा इजाज़ मिर्ज़ा। नाज़रीन, तलाश-ए-ज़ात एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हम इंसानों के हकूक़ों की बात करते हैं, इंसानों के लहजों की बात करते हैं, इंसानों की ज़िंदगियों की बात करते हैं, इंसानों की मुश्किलात की बात करते हैं और तलख़ियों की बात करते हैं जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जो ज़िंदगी हमें सिखाती है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तलाश-ए-ज़ात एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हम ख्वाजा सराओं को एक हकूक़ दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ हकूक़ बल्कि हम उनकी ज़ात की तकमील के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम उनकी ज़ात की तो तकमील हो, कम से कम हमारे इस माशरे में उनको नाम से पुकारा जाए, कम से कम हमारे इस माशरे में उनको अच्छे निगाह से देखा जाए कि जहाँ हमें वो नज़र आए हम उनका एहतराम करें, हम जैसे बड़ों का एहतराम करते हैं। जहाँ हमें वो नजर आए हम उन्हें पुकार सकें, हम उनके अच्छे लहजे और अच्छे लफ्जों से पुकारें। हम रोजे भी रख रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम हज भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर वो मस्जिद में आ जाते हैं, मसाजिद में अगर वो लोग आ जाते हैं तो हमें तब भी तकलीफ होती है। खुदा एक का नहीं है, खुदा उनका भी है और उनको बनाने वाला भी खुदा है। हम लोग अपनी हर चीज पर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और हर चीज कहते हैं। हम मुसलमान होने के नाते खुदा ताला की बनाई गई एक एक चीज, बल्कि अपने हाथों से भी बनाई गई एक एक चीज से मोहब्बत करते हैं। किसी चीज को हम आज तक नफरत की निगाह से नहीं देखते जो हमारे लिए बनी हो, जो खुदा ताला ने बनाई हो। तो मेरा सवाल ये है कि हम ख्वाजा सराओं को क्यों बुरी निगाह से, क्यों हकारत की निगाह से देखते हैं? क्यों महज उनका सिर्फ नाच गाना रह गया है? क्यों महज हमने उनको नाचने और उनको सिर्फ रुस्वा करने पर हम तुले हुए हैं? हम इंसानियत का प्रचार करते 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 थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया है, सब अच्छे काम कर लिए, पर अफसोस की बात हम खुदा की बनाई गई मखलूक को फरामोश कर गए। हमारा काम सिर्फ उनको नचवाना है, हमारा काम उनके साथ सिर्फ ज्यादती करना है। कौन सा ऐसा फर्द खड़ा हुआ है जिसकी ज़मीर ने मलामत की हो और कहा हो कि नहीं, आज मैं उस मखलूक को, खुदा ताला की मखलूक को मोहब्बत की निगाह से देखूंगा, आज मैं उसको तालीम दूंगा, आज मैं उसको रोजगार दूंगा, आज मैं उसको मजहब की तालीम दूंगा? कौन सा ऐसा फर्द उठता है? हम लोग कहते हैं वो बुराई की तरफ माइल कर रहे हैं, वो हमें बुरा कह रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सॉरी टू से कि मैं ये नहीं कहूंगी वो लोग बुरे हैं, बुरे हम लोग हैं। हमने क्या किरदार अदा किया कि आपके यहाँ कोई ख्वाजा सरा पैदा हो जाता है तो उसको हम लोग धुतकारते हैं और क्या क्या बातें सुनाते हैं? क्या वो खुद पैदा हुआ? इंसान वो है, वो इंसान से पैदा हुआ है, एक औरत से पैदा हुआ है, एक मर्द का बच्चा है, वो किसी इंसान का बच्चा है। आप उसको छोटी सी उम्र से धुतकारना, उसको क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। आप उनके जज्बात नहीं समझते, आप उनके एहसास नहीं समझते। हम लोग आज लॉकडाउन में कैद हैं, हम लोग अपने घर में हैं, वो लोग रुस्वा सड़कों पर होते हैं। कोई ज्यादती का निशाना बनाता चला जाता है तो कोई उनको रकम पेश करता है कि आज रक्स की महफिल है तो रक्स करने आ जाइएगा। तो जब रक्स और सरूर की महफिलें हमारे खुद सजाएंगे, हमारे ओहदेदारान सजाएंगे, या हम लोग गरीब से लेकर अमीर तक सजाएंगे और उनको दावत देंगे पैसा देकर, पैसा दिखलाकर, तो वो तो जरूर यही काम करेंगे। किसी शख्स ने पैसा दिया उन्हें, किसी शख्स ने उन्हें रोजगार दिया, किसी शख्स ने उनकी मदद की कि आइए मैं आपको पालूंगा, क्योंकि आप खुदा की मखलूक है और इस्लाम हमें यही सिखाता है। पर अफसोस की बात, हम बहुत चीजें फरामोश कर गए। हमने अपने ज़मीरों को नहीं देखा, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी परखा ही नहीं, ना अपने आप को, ना अपने ज़मीर को जांचा ही नहीं। हमारी जिंदगी शुरू होती है, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, उसकी शादी की, बच्चे हुए, रोजगार तलाश किया, जॉब लगी, आप खुशी से लें। लेकिन उनका क्या जिनको घरों में रहने तक की इजाजत नहीं होती? उनका क्या कि जिनको जाते हैं उनको धुतकारा जाता है, लाते मार के निकाला जाता है और क्या क्या बातें की जाती हैं? तो फिर कसूरवार कौन है, वो या हम?
हमने तो कभी सोचा ही नहीं। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम उन्हें नाम दे सकेंगे? क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि उनकी जात की तकमील हो जाए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, उन्हें सिर्फ इज्जत चाहिए। और वो अगर हम इंसान होकर, मर्द हो या औरत होकर, अगर हम इज्जत नहीं दे सकते तो सॉरी टू से कि आप और मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। उम्मीद है ये वीडियो आपके जरा से ज़मीर को ज़रूर झंझोड़ेगी। और आज रात या दिन किसी भी टाइम अपने ज़मीर से सवाल कीजिएगा कि कसूरवार कौन है, वो या हम? वो कि जिनकी ज़िंदगी हमने जहन्नुम से भी बदतर बनाई हुई है, या हम जो हम हर ख्वाहिश, हर खुशी से लबरेज होकर फिर भी नाशुक्रे बने फिरते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।